गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार फिर से इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ख़ास करके उनके लिए जो एलएलबी के लिए सोच रहे हैं या एलएलबी में ऑलरेडी इनरोल्ड हो गए हैं, या एलएलबी सेमेस्टर 1 में है या 2 में है या 3 में है या फाइनल सेमेस्टर में है, या फिर एलएलबी कंप्लीट कर लिए हैं, एआईबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिनके ब्रेन के इंटेंशन में ये चल रहा है कि हम प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छे एडवोकेट के रूप में अपने आप को स्टेबल करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जिनको जुबान नहीं है उनका हम जुबान बनेंगे, ऐसा हम दायित्व निभाएंगे और अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। तो उसके लिए ये वीडियो किसी रामबाण से कम नहीं होना है। अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो आपके फ़ायदे का वीडियो होगा वो आपके पास तक पहुँच पाएगा। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप एक एडवोकेट के रूप में अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। इट मीन्स आप ज्ञानी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। एक एडवोकेट का सेंस होता है एक वो ज्ञानी मानव जिनके पास हर एक समस्याओं का हल हो। अगर हल अवेलेबल नहीं है तो वो पढ़ के, अध्ययन करके या फिर अपने सीनियर से पूछ के उसका सॉल्यूशन ज़रूर दे, लेकिन वो कभी ना नहीं कहे। दिस इज़ कॉल्ड एज एन एडवोकेट। ठीक है, आप किसी भी एडवोकेट से मिलेंगे, खास करके वो जो ज्ञानी एडवोकेट होते हैं, उनकी जो एक दृष्टि होती है, उनकी दृष्टि बृहत होती है। बृहत दृष्टि करने का सेंस है उनके पास अध्ययन का पावर होता है, उनके पास लेखन की पावर होती है, उनके पास शब्द का बैलेंस होता है। इन सभी के माध्यम से वो अपने आप को स्टेबल कर चुके होते हैं और जो भी कोई उनको देखते हैं तो वो उनको फॉलो करने लगते हैं। अर्थात वो एक जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। और आप जानते हैं जहाँ लक्ष्मी की ज़रूरत होगी तो वहाँ सबसे पहले सरस्वती का होना बहुत ज़रूरी है। तो सरस्वती होगी तो लक्ष्मी अपने आप आएगी और निश्चित रूप से आएगी। सरस्वती का मेरा सेंस है ज्ञान और लक्ष्मी का सेंस है अर्निंग, रेवेन्यू, रुपया। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक है कि आप अपने लीगल ड्राफ्टिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी खास करके ड्राफ्टिंग की अगर बात कहा जाए तो ड्राफ्टिंग क्या है, एक शब्द का बैलेंस है। आप किसी एक्यूज से मिलते हैं या फिर किसी विक्टिम से मिलते हैं और उनकी सारी कहानी की दास्ता को एक पेज में किसी शब्द के माध्यम से पिरो के और जज साहब के सामने रख के उनकी फरियाद करते हैं कि हम निर्दोष हैं। क्या ये साधारण काम है? सुनने में लग सकता है कि ये साधारण काम है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आगे चल के जब कोर्ट में केस का ट्रायल होता है तो एक एक शब्द की व्याख्या होती है, आपके फुल स्टॉप कॉमा का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में आप अगर अपने लीगल ड्राफ्टिंग यानी ड्राफ्टिंग को आप मजबूत नहीं करेंगे, अपने लेखन पावर को नहीं बढ़ाएंगे, अपने शब्द पिरोने की शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा? अगर फूल का क्रमबद्धता किसी माला में नहीं हो तो क्या वो माला अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए शब्द की सुंदरता का सेंस है, यानी सेंटेंस की बनावट ऐसी हो जो आपके सेंस को, आपके इंटेंशन को दूसरे के सामने प्रत्यक्ष कर सके। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी आप प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से किसी सीनियर के अंतर्गत आप जाएं, उसकी छत्रछाया में जाएं और उनकी टेबल पे जाएं, उनको गुरु के रूप में अपने आंतरिक मन से आप स्वीकार करें और उनको फॉलो करना शुरू करें। फॉलो करने के दौरान क्या आप में इम्प्रूव होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। वो जो भी करते हैं, बहस करते हैं तो हम उनके पीछे खड़ा हैं, वो ड्राफ्ट करते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, हाजिरी लिखते हैं उनको फॉलो करते हैं, दरखास्त लिखते हैं उनको फॉलो करते हैं, किसी मान लिया जाए किसी जो एविडेंस से बात करते हैं उनको जो बताते हैं, उनकी हर एक एक्टिविटी को अगर हम फॉलो करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ पावर जो है ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। रही बात ड्राफ्टिंग की, तो ड्राफ्टिंग के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप निश्चित रूप से रोज़ एक ड्राफ्टिंग कीजिए। अपने मन में जो है किसी घटना के शुरू से अंतिम तक की स्थिति को आप पिरोएं और उसको लिख के अपने सीनियर से चेक करवाएं और उसमें उसके अनुसार आप धारा बैठाएं। तो आपको एक साथ अनेक फ़ायदा होंगे। जितनी भी आईपीसी की धाराएं हैं वो ऑटोमेटिक आपको याद होती जाएगी। दूसरी बात, आईपीसी की धारा आपका सही होता है या नहीं होता है इसका भी पता चल जाएगा। उसके बाद आपका जो लिखने का तरीका है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। इस तरह से अनेकानेक
जो है इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा मैक्सिमम हम कहते हैं कि 6 महीना के बाद आपके चेहरे पे एक निखार पैदा कर देगी और आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, और उस कॉन्फिडेंस के ज़रिए आप कोर्ट में अपने आप को एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में निश्चित रूप से एस्टेबल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, हिम्मत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, और हिम्मत के बल पर ऐसी कोई मंजिल नहीं होती है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। केवल और केवल रुचि आपको ज्ञान अर्जित करने से होना चाहिए। आप जब LLB की शुरुआत करते हैं तो रुपया को आप इग्नोर कीजिए, सरस्वती को आप एक्सेप्ट कीजिए। सरस्वती होगी तो लक्ष्मी आएगी। इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कोर्ट में जब एंट्री लेता है कोई भी नए एडवोकेट, तो होता क्या है कि सुबह से शाम हो जाती है, शाम तक में एक भी रुपया नहीं होता है, एक भी रुपया नहीं होता। उस फ्रस्ट्रेशन काल में आप कैसे अपना समय बिताएंगे, इस चीज़ की अनुभूति मुझे खुद है, और इस अनुभूति को मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने इसलिए मैं पिरो रहा हूँ कि उनका फ़ायदा हमको कितना मिला। मैंने टारगेट लिया था कि भर दिन में कोई एक भी रुपया ना हो, लेकिन एक ज्ञान कम से कम मिलता जाए, उसको खाली कभी नहीं आने दूंगा, और खाली नहीं जाने दिया। फलस्वरूप मेरा ड्राफ्टिंग जो है अच्छा बनता गया। आज मैं किसी भी केस को निश्चित रूप से अच्छी तरह से लिखने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन मैं लिख के भी अपने सीनियर से ज़रूर उसको चेक करवाता हूँ। ठीक है, तो आप जब कभी ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसमें अनेक चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग का सेंस है एक ऐसी कहानी का आप निर्माण कर रहे हैं जो घटना घटित हुई है, और उसको इस ढंग से पिरो रहे हैं कि आपका IPC का धारा उसमें रेसिस्ट करेगा। अगर IPC की धारा उसमें एडजस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका ड्राफ्टिंग गलत है, या फिर जो भी धारा आप लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका स्टोरी है या नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आपका एविडेंस होगा। तो आपकी जो ड्राफ्टिंग की जो लेवल है उसको इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि रोज़ एक ड्राफ्टिंग कीजिए, और एक ड्राफ्टिंग के ज़रिए रोज़ आप जो है अपने सीनियर से चेक करवाइए, और वो जो करेक्शन करते हैं उस करेक्शन को फिर दोबारा उस गलती को होने से बचाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका गलती होना एकदम न्यूनतम स्तर पे आ गया, और जिस दिन आप गलती में 0 चले गए तो अब मैं आपको बताता हूँ, ईगो नहीं आने दीजिएगा, अहंकार नहीं आने दीजिएगा, और इस क्रम को और कुछ दिन चलने दीजिएगा। फिर देखिएगा यू आर एन बेस्ट एडवोकेट ऑफ दैट कोर्ट। ठीक है, उस कोर्ट के एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में आप नामित हो जाएंगे। फलस्वरूप उसी के दौरान आपको जो है शब्द की भी पावर आ जाएगी, शब्द को पिरोने की पावर आ जाएगी, शब्द की सुंदरता और शब्द का बैलेंस बनाने की पावर हो जाएगी। और उतना दिन में जो आप अपने सीनियर को देखेंगे कि जज साहब से कैसे बहस करते हैं, तो उनकी भी ताकत आप में धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगी, और फलस्वरूप एक अच्छे वक्ता के रूप में भी आप स्टेबल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, केस के नेचर पे डिपेंड करता है, और केस की जो प्रक्रिया है उस चीज़ को जानने के लिए आपको कम से कम CRPC, IPC और एविडेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्रक्रिया जानने के लिए हम CRPC का अध्ययन निश्चित रूप से करें, और IPC का अध्ययन करेंगे तो दंड के बारे में पता चलेगा, और एविडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। एविडेंस के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो एविडेंस एक्ट का जो भी धाराएं हैं उसको आप डे बाय डे पढ़ते जाएंगे, तो ये तीनों कम से कम आप पढ़ते जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे एडवोकेट के रूप में सफल हो सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आने वाले समय में जो भी कोई आपको कुछ जानना हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आपको ज़रूर हम रिप्लाई करेंगे या फिर वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाएंगे। इसलिए निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे।